सांवेर के ग्राम पाल काकरिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। शिवराज ने मंच से कहा कि सांवेर में जनता का अभूतपूर्व प्यार मिला। जब वे आ रहे थे तब बच्चे आई लव यू मामा कहकर चिल्ला रहे थे। इस पर मैंने कहा कि आई लव यू टू। इस प्यार पर मेरी जिंदगी भी न्योछावर है। सीएम शिवराज ने सांवेर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो 3 साल में प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 15 माह में तबाही मचा दी थी। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, विकास के काम ठप पड़े थे और कमलनाथ को दिल्ली में मिस्टर 15% कहा जाता था। बिना लिए दिए कुछ नहीं होता था। तब ही सिंधिया ने चेताया कि वादे पूरे करो और उसके बाद सिंधिया ने तुलसी सिलावट के साथ मिलकर सरकार को सड़क पर ला दिया और कमलनाथ के पाप की लंका को जलाकर राख कर दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है, बेटियों की पूजा करते हैं। कमलनाथ को क्या हो गया कि पहले ही दिन उन्होंने इमरती देवी का अपमान किया। उन्होंने जो कहा मैं अपने मुंह से नहीं दोहराऊंगा और उन्होंने ये भी चेताया कि कमलनाथ को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। शिवराज ने कहा कि धिक्कार है, निर्लजता की हद है। मैंने सोचा था कि कमलनाथ माफी मांगेंगे, लेकिन चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी। सोनिया गांधी भी माँ और बेटी है। यदि उनमें गैरत है तो ऐसे कमलनाथ को पार्टी से बाहर निकालो। शिवराज ने यह भी कहा कि ये मुझे कहते हैं कि नारियल फोड़ते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत फूटी है, इसलिए तुम्हारी किस्मत में नहीं है नारियल फोड़ना। वहीं उन्होंने कहा कि नारियल लेकर नहीं चलूं तो क्या शैंपेन लेकर चलूं। शिवराज ने यह भी कहा कि कांग्रेस वाले मुझे कलाकार कहते हैं, लेकिन ये कोरोना की चिंता ना करते हुए सलमान जैकलिन को बुलाते हैं। शिवराज ने कहा ये मुझे भूखा नंगा कहते हैं, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, लेकिन कमलनाथ तुम कहां से आए हो, कहां के हो, यहां तो बताओ। वहीं कर्ज माफी की बात को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के झूठे सर्टिफिकेट दिए हैं। किसान कर्ज माफी के आंकड़े बताते हुए शिवराज ने कमलनाथ को बंगाली जादूगर बताया। शिवराज ने कमलनाथ को सेठ कहकर संबोधित किया और कहा कि तुम्हारी अमीरी और तुम्हारा उद्योग तुमको ही मुबारक। और इन्होंने जब कमलनाथ जी के पाप का घड़ा भर गया 1.25 साल में ही, तो सिंधिया जी के साथ लठ मार के वो घड़ा फोड़ दिया। अगर मुख्यमंत्री रोज लगे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो वो सरकार चला सकता है क्या? भैया मुख्यमंत्री रोए कि मेरे पास कछु है ही नहीं तो तुम काहे के मुख्यमंत्री? कोई भी धन्ना पन्ना कल्लू को बना दो। कमलनाथ के जमाने में बैंक के खाते में किसानों के पैसा आए क्या भैया बताओ? ढेला नहीं आया। अब दादा चिल्लाते फिर रहे हैं शिवराज सिंह खराब है, नंगा है, भूखा है। अरे नंगे भूखे ने भेज दिए 22,000 करोड़। कमलनाथ तुमने क्या दिया था? ढेला तो दिया। बात कर रहे हैं, ढांसले मार रहे हैं फालतू के। कुछ लेना ना देना, चले आए बंगाली बाबू, जानते ही नहीं प्रदेश को और मुझे गाली देते रहते हैं, बहनों का अपमान करते हैं। और आज एक और बोले जो उनको पीछे से चढ़ाते हैं, कहते हैं कि शिवराज तो मदारी है, मदारी। और अब मैं अकेला नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी की सुगठित टीम तो है ही, लेकिन कमलनाथ के पाप की लंका समाप्त करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमारे साथ हैं। तुलसी जी हमारे साथ आई है। इतने ज्योतिरादित्य जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश जी, तुलसी सिलावट जी, भारतीय जनता पार्टी की टीम मिलके ऐसा विकास करेगी कि दुनिया देखेगी, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगा। मुझे तो देखो भैया, मुख्यमंत्री बनने का कोई चार्म तो है नहीं, 4 बार हो गया यार। लेकिन एक बात है, ये सब काम तब कर पाऊंगा जब ये तुलसी जीतेगा, ये जरूर समझ लेना। क्योंकि चुनाव केवल तुलसी सिलावट का नहीं होना, मुख्यमंत्री का भी होना है, पता है कि नहीं? अरे ये जीतेंगे तो हम बने रहेंगे। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। इधर सांवेर से बीजेपी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने सबसे पहले आम जनता को दंडवत प्रणाम किया और आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। सबसे बड़े गद्दार और जयचंद कमलनाथ है। 2400 करोड़ की नर्मदा योजना शिवराज सिंह चौहान लाए। यह चुनाव तुलसी सिलावट का नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। यह चुनाव
मुख्यमंत्री और भाजपा का चुनाव है। वहीं सिलावट ने कहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी नहीं होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसके समर्थन का ये चुनाव है। एक और तो किसानों के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सिलावट ने कहा कि पंछी का कोई काम नहीं है। 22 साल के बाद पंछी कभी स्थिर होता है क्या? गद्दारी उन्होंने की है। कांग्रेस से भाजपा में गए, 2020 में भाजपा छोड़कर क्यों आए? त्याग, बलिदान, कुर्बानी किसी ने की है तो सिंधिया के नेतृत्व ने की है। और एक तरफ साधु है और एक तरफ शैतान है। मैं मातृ शक्ति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबसे बड़े गद्दार, सबसे बड़े जयचंद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे कि नहीं? और ये चुनाव तुलसी सिलावट का नहीं है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। क्या चुनाव है? मुख्यमंत्री का। ये चुनाव भाजपा की सरकार, मामा की सरकार, सावेर के कई लोग सदियों से, वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और देश में भाजपा की सरकार और देश के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो अयोध्या में मंदिर बनता क्या? बोलो फिर जय जय सिया राम। ये चुनाव उनके सम्मान का चुनाव है। उनके जो 370 धारा देश के अंदर कोई हटा सकता था, तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित जी ने हटाई। ये उस निर्णय का चुनाव है। एक तरफ गद्दार जिन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की, और एक तरफ ज्योति भी है, और उनसे बड़ा शिव। 22 साल के बाद, कितने साल के बाद पंछी कभी स्थिर होता है क्या? वो मुझे बोलते हैं कि मैंने पार्टी के साथ धोखा किया। 2018 में कहा थे, गद्दारी उन्होंने की ना, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। 2020 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के क्यों आए? क्योंकि मंत्री थे नहीं, विधायक थे नहीं, जनपद सदस्य थे नहीं, किसी सरपंच के थे क्या? अरे त्याग, बलिदान, कुर्बानी मध्य प्रदेश के लिए। एक तरफ समर्पण, एक तरफ स्वार्थ, एक तरफ साधु, एक तरफ शैतान।